सोचिए, एक ऐसी डरावनी कहानी जो रोंगटे खड़े कर दे और बाद में पता चले कि उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक मशीन ने लिखा है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी के बीच की लाइन कहाँ खत्म हो रही है। तो सवाल यही है, क्या कोई मशीन, कोई एआई सच में एक ऐसी कहानी बना सकता है जिससे हमें डर लगे? मतलब असली वाला डर। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये तो हमारी कल्पना और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से। नाम है उसका जैक। तो जैक का काम ही यही है, भूत प्रेत वाली जगहों पर जाना, रहस्य सुलझाना। वो अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस को ऑनलाइन भी शेयर करता है और सोशल मीडिया पर उसकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। और वहीं से अपने एक फैन मेल से उसे एक पुराने वीरान डॉकयार्ड के बारे में पता चलता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में अफवाहें हैं कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। और फिर एक रात जैक पहुंच ही जाता है उस डॉकयार्ड में। माहौल एकदम वैसा, हवा में समंदर के नमक और किसी चीज के सड़ने की अजीब सी महक। उसके पैरों के नीचे पुरानी लकड़ी चर चर कर रही थी, मानो आने वाले खतरे से आगाह कर रही हो। अब जैक के लिए तो ये बस एक और केस था, एक और एडवेंचर। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आखिरी इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। तो जैसे ही जैक डॉकयार्ड के मेन ऑफिस के पास पहुंचता है ना, उसे अंदर से कुछ कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। दरवाजा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने हिम्मत जुटाई, दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और अंदर के उस घने अंधेरे में अपना पहला कदम रख दिया। अंदर का नजारा एकदम तबाही वाला, फर्नीचर टूटा फूटा, सब कुछ बिखरा हुआ। और कमरे के ठीक बीच में एक डेस्क पर एक आदमी झुका बैठा था और वो दर्द से धीरे धीरे कराह रहा था। और बस ठीक इसी पल से जैक की ये इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे भयानक मोड़ पर आ जाती है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैक को लगा शायद उसे मदद की जरूरत है, तो वो उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, बर्फीली ठंडक। वो कोई जिंदा इंसान नहीं था, वो एक सड़ी गली बेजान लाश थी। अब तो जैक के होश उड़ गए। वो फौरन पीछे मुड़ा, दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा एक जोर के झटके से अपने आप बंद हो गया। और तभी ठीक उसकी आंखों के सामने फर्श पर जो धूल थी वो हवा में घूमने लगी और धीरे धीरे एक औरत की शक्ल लेने लगी। जो चीज उसके सामने खड़ी थी वो बहुत ही खौफनाक थी। उस औरत का पूरा जिस्म सड़कर काला पड़ गया था और उसकी नसों में खून नहीं बल्कि कोई नीले रंग का लिक्विड बह रहा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज वो थी उसकी आंखें, एकदम खून जैसी लाल, और उनमें सिर्फ गुस्सा और नफरत भरी थी। जैक को एक पल के लिए लगा जैसे मौत खुद उसकी आंखों में झांक रही हो। और इससे पहले कि जैक कुछ समझ पाता, उस आत्मा ने उसका गला पकड़ लिया। जैक का दम घुटने लगा। उसने अपनी आखिरी हिम्मत बटोरकर जेब से लाइटर निकाला और जला दिया। आग की लपट को देखते ही वो आत्मा थोड़ा पीछे हटी और बस जैक को भागने का वही एक मौका मिला। तो थी ना डरावनी कहानी, लेकिन कहानी का असली रहस्य तो अब शुरू होता है। और यकीन मानिए, ये रहस्य उस भूतिया डॉकयार्ड से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी डरावनी, इतनी डिटेल में लिखी गई कहानी लिखी किसने? कौन है इसका लेखक? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। इस कहानी को किसी इंसान ने नहीं लिखा, इसे लिखा है चैट जीपीटी ने। जी हाँ, वही चैट जीपीटी, ओपन एआई का बनाया हुआ वो मशहूर एआई लैंग्वेज टूल। ये बातचीत कर सकता है, सवालों के जवाब दे सकता है, और जैसा कि अभी अभी हमने देखा, ये कविता से लेकर खौफनाक कहानियों तक कुछ भी लिख सकता है। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि ये कहानी 100% एक मशीन ने बनाई है? नहीं, यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट है। मामला थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, ये सिर्फ एक एआई का काम नहीं था। खूनी मंडे नाम के चैनल ने जब ये कहानी प्रेजेंट की तो उन्होंने बताया कि चैट जीपीटी की लिखी कहानी में उन्होंने अपने कुछ एडिशंस भी किए थे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कहानी का जो बेस था, जो ढांचा था, वो एआई ने तैयार किया, लेकिन उसे फाइनल टच, वो इंसानी फिनिशिंग, वो दी गई थी। तो ये एक तरह का कोलैबोरेशन था इंसान और एआई के बीच।
तो असल में हम कह सकते हैं कि इस एक कहानी के दो लेखक थे, एक इंसान और एक एआई, और दोनों ने मिलकर इस डरावने एक्सपीरियंस को क्रिएट किया। और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्रिएटिविटी का फ्यूचर क्या है? क्या आने वाले समय में कहानियां इंसान लिखेंगे या एआई, या फिर दोनों मिलकर कुछ ऐसा बनाएंगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।